नमस्कार, सुजत स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। सामाजिक सुरक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रमुख साधन है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं जैसे कि बीमारियां, वृद्धावस्था आदि से निपटने के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। किसी भी प्रदेश या राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सामाजिक सुरक्षा के संस्थागत ढांचे को सशक्त और प्रभावी बनाना आवश्यक है ताकि हर नागरिक को न्याय, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान बजट 2025-26 में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं की है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है। साथ ही बेघर निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाकर 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित किए गए हैं। अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। बेघर, रज्जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स या इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट की गुणवत्ता के संबंध में रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ राजस्थान बजट में वित्त मंत्री ने माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए भी घोषणा की है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25,000 पट्टे वितरित किए जाने की भी घोषणा करती हूँ। प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारंभ की गई योजना को और वृहद रूप देते हुए आगामी वर्ष 2000 इलेक्ट्रिक व्हील्स एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा गिग वर्कर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए गठित निधि से आगामी वर्ष इन युवाओं की इनकम में वृद्धि की दृष्टि से लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त हो सके, इस हेतु गिग एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स डेवलपमेंट फंड स्थापित कर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। बता दें कि बजट में जरूरतमंद परिवारों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए छात्रावास अथवा आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास, आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी जन सहभागिता योजना अंतर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान सरकार प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसके लिए बजट में महिलाओं के उत्थान और प्रगति को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा कई घोषणाएं की गई है। ये हम सबका प्रमुख दायित्व है कि हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन को महत्व देते हुए लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष से आंगनवाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु आगामी वर्ष से आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को देने के उद्देश्य से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही अल्पाय वर्ग के परिवारों को रोजमर्रा की वस्तुएं उचित दाम पर प्रदान करने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित किए गए हैं। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं। सुजय से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।